जगह, इवन कि जब हम घर पे भी होते हैं तो हमारा लर्निंग का प्रोसेस हमारी टाइम ऑफ बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। कैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो आवाज़ें सुनता है वो वही बोलता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के साथ हम जब बातें करते हैं, अपनी बातें करते हैं, कि हम उन्हें कहते हैं कि पानी पी लें, तो हम ये नहीं कहेंगे मॉम पी लो। जो बच्चा सुनेगा वो बच्चा वही रेपिटेशन के बाद वही बातें बोलेगा। हम बच्चे को ये नहीं बोले पानी पियो दे, हम खुद तो लाहट के साथ बच्चे के साथ बातें करते हैं, तो बच्चा भी रिस्पॉन्स में वैसे ही हमारे साथ बातें करेगा। तो बच्चा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो उसके घर से शुरू हो जाता है, और उसकी जो पहली टीचर होती है वो उसकी माँ या उसकी वालिदा होती है, जो बचपन से ही उसको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर देती है। एक लर्निंग फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल तरीके से हम बहुत सी जगहों से सीख रहे होते हैं और सीखते भी रहते हैं, और जो फॉर्मल होता है वो हम किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी जगह पे जाके सीखते हैं। अब टीचिंग और लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो हम पहले टीचिंग और लर्निंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टीचिंग क्या कहती है और लर्निंग क्या कहती है। टीचिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई टीचर या उस्ताद अपने उन सारे तरीक़ेकार को बरोए कार ला कर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि आया कि इस वक्त हमारी क्लास में या हमारे माशरे में या इस रूम में किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस मेथड की ज़रूरत है। वो देखते हुए एक इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें क्या देते हैं, टीचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और लर्निंग क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अब जब बच्चे को टीचिंग के बाद लर्निंग होती है, हम लर्निंग की पैमाइश कहाँ से करते हैं, उस बच्चे की स्किल से, उस बच्चे की नॉलेज से और उस बच्चे के एटीट्यूड से। आया कि उस बच्चे के एटीट्यूड में कितनी तब्दीली आई, बच्चे ने महारतें कौन कौन सी सीखी हैं, और तीसरी चीज़ उसकी मालूमात में कितना इजाफा हुआ है। कि पहले हम बच्चे को बोलते थे कि अपना नाम बताओ, बच्चा नहीं बता पाता था, वो ये कहता था, हम पूछते थे क्या नाम है आपका, तो बच्चे सिंपल कह देते थे कि मेरा नाम अली है, मेरा नाम अहमद है। लेकिन जब वो स्कूल जाते तो हम कहते व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अली। तो बच्चा फिर एक ज़बान में नहीं मुख्तलिफ ज़बानों में बताता है, जिसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, और हमारे यहाँ जिसकी बहुत डिमांड है। ये हम देख लेते हैं कि बच्चे की लर्निंग कहाँ पे आई और कैसे चेंज हुई। फिर कुछ टीचिंग मेथड्स आते हैं हमारे पास, कि जैसे हम लोग घरों में भी एक ही दिन रोज़ाना एक ही रेसिपी का खाना या एक ही डिश खा के तंग आ जाते हैं। इस तरह टीचर रोज़ लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाती है, टीचर रोज़ाना चीज़ें चेंज करती है, रोज़ाना की बेसिस पे तब्दीली लाती है। वो आज क्लास में आएगी, ऑब्जर्व करेगी कि मैंने आज बच्चों को लेक्चर मेथड पढ़ाया है, उसके फीडबैक में उससे जो रिस्पॉन्स मिला वो उसको वो नहीं मिला, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए टीचर के। क्यों नहीं अचीव हुए, क्योंकि उसने देखा कि जो मैं ऑब्जेक्टिव बना के आई थी वो बच्चों ने फुलफिल नहीं किए। आया कि मेरे टीचिंग मेथड में या मेरे पढ़ाने में कोई कमी थी, या ये तरीका बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं था, मुझे इसे तब्दील करना चाहिए। फिर वो क्या करती है, अपना कोई और मेथड या स्ट्रेटजी चेंज करके लाती है। कुछ तरीके मैंने लिखे हैं, जैसे पहला है नोन टू अननोन। नोन, जो बच्चा चीज़ जानता है वहाँ से बच्चे को उस चीज़ पे लेके जाएं जो बच्चा नहीं जानता है। जैसे अगर हमने बच्चे को पढ़ाना है रूट के बारे में, ठीक है, तो बच्चे ने तो कभी जड़ नहीं देखी है दरख्त की, तो हम बच्चे को पहले क्या बताते हैं या सिखाते हैं, बच्चे ने दरख्त देखा हुआ है, हम बच्चे को कहते हैं बेटा ट्री है, ट्री के बाद क्या आता है, स्टेम, लीफ आते हैं, लीफ आगे स्टेम आगे, स्टेम के बाद जमीन के नीचे भी क्या है, इसकी बेस है, वो बेस क्या है, रूट्स है। तो बच्चे को हम कहाँ से लेकर आए, नोन से अननोन की तरफ लेकर आए। जो चीज़ को जानता था वहाँ से कहाँ लेकर आए, जो चीज़ को नहीं जानता था। अब एक और मेथड आता है स्टोरी टेलिंग मेथड, ये बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। बच्चों का क्या, बड़ों का, हर एज लेवल के लोग इसे पसंद करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड को। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे मुताला पाकिस्तान हो गया, या फिर इस्लामियात में जो बच्चों को बोरिंग लग रहे होते, तो हम क्या कहते हैं बच्चों को कि हम आपको आज एक स्टोरी सुनाएंगे। तो जब हम उसी टॉपिक को ऐसे लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहे, रीडिंग करवा रहे, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन टीचर जब सिनेरियो बना के उसी चीज़ को स्टोरी में चेंज करके ला रही या ला रहे, तो बच्चे जल्दी से वो चीज़ सीख रहे और उसको कैच करने की भी कोशिश
टॉपिक देकर, कोई काम देके क्लास को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हैं और इससे क्या पता चलता है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कितनी है और आया कि उन्होंने बाद में शेयरिंग करने के बाद कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक टॉपिक हो पर्सनैलिटी, मैं बोलूँ, मैं आपको कहती हूँ आप 2-3 मिल जाए, आप लोग डिस्कस करें, आपका पर्सपेक्टिव और होगा पर्सनैलिटी के बारे में, इनका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, जबकि 3 मिलके डिस्कस करेंगे, तीनों की थिंकिंग मिलेगी और फिर तीनों आपस में जब मिल बैठ के सोचेंगे तो तीनों की थॉट्स भी चेंज होंगी और क्या होगा, लर्निंग का प्रोसेस होगा, फिर उन बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वही बच्चे जो 3 शेयर कर रहे थे अब वो जब क्लास के सामने आके प्रेजेंट करेंगे, उन 3 की शेयरिंग सबके पास जाएगी, फिर 3 आएंगे उनकी शेयरिंग, तो इस तरह सबकी थॉट्स आएंगी तो टीचर को अंदाजा हो जाएगा कि आया कि मेरी क्लास में इन बच्चों की ये थॉट लेवल है, इनकी नॉलेज, इनकी स्किल्स ये है, अब मुझे इससे आगे चलना है। एक होता है इंक्वायरी मेथड, ये ज़्यादातर साइंस की क्लास में टीचर्स यूज़ करवाते हैं या फिर मुताला पाकिस्तान में यूज़ करवाते हैं, सोशल स्टडी में, उसमें क्या करवाते हैं, बच्चों से इंक्वायरी करवाते हैं कि जाके किसी चीज़ के बारे में सर्च करके लेकर आए, तो ये मेथड एक यूज़ होता है। और एक लेक्चर मेथड है जो नॉर्मल हमारे यहाँ आम स्कूलों में हर जगह पे एक नॉर्मल यूज़ होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अब प्रिंसिपल्स क्या है लर्निंग के, टीचर के लिए पहले तो टीचर को इनकरेज करना चाहिए, किसे इनकरेज करना चाहिए, स्टूडेंट को करना चाहिए। अब बच्चा कोई भी काम करे, कुछ भी करे, टीचर को कभी भी उसे डिसहार्ट या डिसकरेज नहीं करना है, बच्चे की हौसला अफजाई करनी है, हौसला शिकनी नहीं करनी है। इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। आज अगर मैं कहूँ कि रेहाना या फातिमा आप आके यहाँ पे ये बात डिस्क्राइब करें, आए उन्होंने डिस्क्राइब किया, हो सकता है उन्होंने एक बार ठीक कही हो, एक बार ठीक नहीं कही हो, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी जल्दी से ये क्या कह रहे हो खबरदार। अब मेरा एटीट्यूड और मेरी टोन, जो सिर्फ मैं आवाज़, कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ कर रही हूँ, उसी से बच्चा इतना सहम जाएगा कि वो अपनी अगली बात ही नहीं कह पाएगा, ये कह पाएगी। तो मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है और बच्चों से रिलेशन इतना अच्छा रखना है, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो मुझे उन्हें कॉन्फिडेंस दे के ये कहना है कि बेटा आपने ये चीज़ इस तरह कही राइट, लेकिन हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। हम जब ये कहेंगे तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल रहेगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम भी आके परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ है प्रॉम्प्ट फीडबैक, हमें फीडबैक देना चाहिए। बच्चा जो भी काम करे, जैसे मैंने कहा कि हमें बताना चाहिए बेटा आपने किया, आप इससे और भी अच्छा कर सकते थे, आपने किया, आप इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते थे, आप इसको इस तरह भी दे सकते थे, आपने प्रेजेंटेशन में रेड कलर यूज़ किया, आप अगर ग्रीन करते तो और अट्रैक्टिव लगता, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए और इसके अलावा एक्टिव लर्निंग, ठीक है, हमें खुद भी एक्टिव लर्नर रहना चाहिए। ये नहीं कहते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा जब हम पढ़ाते हैं तब सीखते हैं। मैंने पहले भी जो एग्जांपल दी आपको, जब हम ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं या कोई भी टॉपिक डिस्कस करवाते तो हम ये नहीं देखते कि हमारी नॉलेज कितनी है। हो सकता है किसी स्टेज पे टीचर ने भी वो चीज़ ना सीखी और वो बच्चों से सीख रही हो, तो टीचर में इतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इतनी वर्थ होनी चाहिए कि कोई चीज़ आ रही है तो उसे एब्सॉर्ब करे, ना कि उसे डिनाई करे, ठीक। फिर इसके बाद है एम्फसाइज टाइम ऑन टास्क, यानी कि जो टाइम आपको दिया जाए आप अपना टास्क उसी में कंप्लीट करें। और हाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बच्चों से। और डाइवर्स टैलेंट, यानी डाइवर्सिटी आती है क्लासेस में, हमारे पास बहुत तरह की डाइवर्सिटी होती है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी आती है हमारे पास, बैकग्राउंड की डाइवर्सिटी आती है। पहले तो डाइवर्सिटी किसे कहते हैं कि इंडिविजुअल सब मुख्तलिफ है, कोई भी एक जैसा नहीं है, कोई सिंधी बोलेगा, कोई पश्तो बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई सराइकी बोलेगा, हम सब मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले हैं, लेकिन हम मिलके क्या है, एक पाकिस्तान में। हो सकता है कोई पंजाब से बिलोंग करता है, पंजाब के अंदर भी फिर मुख्तलिफ रीजन आ जाए, कोई सिंध से बिलोंग करता है तो सिंध के अंदर हैदपुर से बिलोंग करता है, कोई लाड़काना से, कोई शहीद बेनज़ीराबाद से, कोई हैदराबाद से, तो जगह जगह के लिहाज से सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। तो हमें वहाँ पे एक दूसरे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते
करते हुए उनका जो टैलेंट है उन्हें इंकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी का एक्सेंट सिंधी आ रहा है और वो आके बोलने लग गए हैं तो क्लास उसी पे हंसने लग जाए। ऐसा होता है यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, हर जगह होता है, जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं बुली करते हैं, एक दूसरे को बुलिंग करते हैं। ये भी एक बुलिंग की टाइप है कि हंसने लग जाते हैं, तो इससे बच्ची या बच्चे का हौसला डाउन हो जाता है। फिर हमारे पास प्रिंसिपल है, एज ए स्टूडेंट अगर आप लर्नर हैं तो आपके लिए क्या असूल है। सबसे पहले तो आप अपने काम पे फोकस करें। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। अगर कोई टास्क दिया गया है तो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी उनको फुलफिल करें, और फिर एट द एंड जो प्रोजेक्ट या जो चीज़ दी गई थी उसे टाइम पे कवर करें। फिर रेपिटेशन, यानी कि अगर कोई एक चीज़ आपको दी हुई है तो आप उसे बार बार करें एज ए स्टूडेंट, तब तक करें जब तक आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि कोई भी मुकम्मल तो नहीं होता है ना। हर इंसान लर्निंग के प्रोसेस से गुजरता है, हर इंसान लर्निंग करता है। फिर इसके बाद है हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेशन। एज ए स्टूडेंट आपको एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप बैक बेंचर भी कहलाते हैं लेकिन आप एक्टिव पार्टिसिपेट करें। आप फ्रंट पे भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं फ्रंट पे वो बैठ जाते हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते नहीं। कुछ स्टूडेंट वैसे ही आगे बैठना पसंद करते हैं जो टीचरों की नज़रों में आते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो बैक पे भी बैठते क्लास में, तो क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंकरेज की जाती है, और टीचर भी देखते हैं कि बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है। इंडिविजुअल स्टाइल, हर किसी का पढ़ने का अपना स्टाइल होता है। क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए मेरे पास, हो सकता है 2 बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ आता हो, 2 को ना समझ आता हो। जब मैं फीडबैक लूँ या इवैल्यूएशन फॉर्म फिल करूँ तो लेक्चर मेथड वाले 2 बच्चों को समझ आए, बाकी किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो कभी इतना लेक्चर सुना ही नहीं है। वो तो शुरू से ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते थे, उन्हें एक्टिविटीज दे के सिखाया जाता था या उनको स्टोरी टेलिंग मेथड से सिखाया जाता था। तो फिर क्या करना है, टीचर को वहाँ पे अपना जो स्टाइल है वो चेंज करना है, ठीक है। और जो मैंने ग्रुप डिस्कशन का आपको कहा, हो सकता है क्लास में जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, एक ग्रुप स्टोरी टेलिंग पे चल रहा है, एक ग्रुप एक्टिविटी लर्निंग पे चल रहा है, एक ग्रुप क्या लेके चल रहा है, नोन टू अननोन मेथड लेकर चल रहा है, एक ग्रुप थिंक पेयर शेयर पे चल रहा है। तो क्लास में हर ग्रुप अलग अलग तरीके से चल रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास है लर्नर कंट्रोल, यानी कि अपनी लर्निंग पे भी कंट्रोल होना चाहिए आपको। अच्छा, मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसका जो मॉडल है ये 3 चीज़ों पे या 3 ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। पहला टीचर, दूसरा लर्नर और तीसरा सब्जेक्ट। जो मेन इसमें रोल होता है वो लर्नर का होता है। टीचर जो होता है वो जस्ट एज अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। टीचर को सब्जेक्ट से या लर्नर से कोई वास्ता नहीं होता। टीचर को लर्निंग से क्या होता है कि बच्चे का आउटकम कितना आया है, बच्चे ने लर्निंग कितनी की है, और बच्चे को किससे होता है, उसको अपने सब्जेक्ट से होता है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट से कितना लिंक करना है, मेरा सब्जेक्ट मुझे कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का रोल किरदार अदा कर रहा होता है। बच्चा जो होता है वो लर्नर, यानी कि उसको हर चीज़ ग्रैस्प करनी है, और उसका जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। इस पूरे ट्रायंगल में जो ज़्यादा रिलेशन है वो लर्नर का और सब्जेक्ट का है। टीचर का जो किरदार है वो जस्ट कहाँ तक है, एज अ फैसिलिटेटर। फिर हमारे पास लर्निंग की कुछ थ्योरीज आ जाती हैं। वैसे तो लर्निंग की मेन 3 थ्योरी है। बिहेवियर थ्योरी, जिसपे हम देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर में क्या चेंजिंग आई है या उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। दूसरा होता है कॉग्निटिव लर्निंग, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच में कैसे चेंजिंग आई है। और 2 और हैं, एक है डिस्कवरी लर्निंग और तीसरी है रिसेप्शन लर्निंग। अब डिस्कवरी लर्निंग कुछ बच्चों को, कुछ बच्चियों को, कुछ स्टूडेंट्स को खुद से जुस्तजू होती है लर्निंग की, चीज़ें अप्रोच करने की। टीचर अगर कोई असाइनमेंट या काम दे भी रहा है तो वो पहले से टॉपिक पता चल गया, वो पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। उन्हें उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होगा, तो वो पहले से जो चीज़ें डिस्कवर करके आते हैं तो उसे डिस्कवर लर्निंग कहते हैं। और
यानी कि अगर किसी की वालदा या वालिद डॉक्टर है तो वो बच्चा और बच्ची भी क्या बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो ये कौन सी लर्निंग कहलाएगी, ये रिसेप्शन लर्निंग कहलाएगी, जो हमारे इनहेरिटेंस में पहले से मौजूद है। फिर इसके बाद हमने एनालाइज करना है लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग को। तो उसके लिए हमारे पास साइकिल बनी हुई है। टीचर पहले प्लान करते हैं कोई भी चीज़, फिर उसको टीच करते हैं, टीच के बाद एनालाइज करते हैं, और फिर यहाँ पे जब एडॉप्ट करते हैं तो इसमें वो अपना फीडबैक और रिफ्लेक्शन दोनों मिक्स करके अपने आगे की जो लर्निंग होती है उसको तैयार करते हैं कि जो गलतियाँ या जो यहाँ पे लैकनेस थी, वीकनेस थी, मुझे अब वो कहाँ पे नए प्लान में क्या करना है, ऐड करना है, और वो प्रोसेस रिफ्लेक्ट का यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास है असेसमेंट साइकिल। असेसमेंट कैसे करते हैं, पहले टीच करते हैं, फिर मेजरमेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर प्लान एंड इम्प्रूव। जैसे हमने पहले बताया कि जब हम नेक्स्ट प्लान की तरफ जाएंगे तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट उसमें शामिल कर लेंगे। ओवरऑल ये टॉपिक था लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग का। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, और अगर कोई और क्यूरी है तो उसका क्वेश्चन। You said कि हमें अपनी लर्निंग कंट्रोल करनी चाहिए। So what do you mean by that? How can we control that? हाँ, हमें अपनी लर्निंग इस तरह कंट्रोल करनी चाहिए कि एक वक्त में हम एक ही चीज़ ले सकते हैं ना, एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, ठीक है, तो मेरी कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटी इतनी है कि मैं एक ही सब्जेक्ट लेकर चल सकती हूँ, तो मैं एक को ही पढ़ूँ, ना कि मैं अरबिक भी सीखने लग जाऊँ, पर्शियन भी सीखने लग जाऊँ। एक ही वक्त में इतनी चीज़ों को ले लेना हमारे लिए आसान नहीं होता, तो हमें अपनी लर्निंग को कंट्रोल रखना चाहिए। सॉरी टू से, लेकिन इसके अंदर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक बच्चा एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, क्या मैथ, इंग्लिश, उर्दू, XYZ, तो वो 6 अलग अलग चीज़ों को जस्ट 40-45 मिनट्स में फिर वो कैसे एब्जॉर्व करेगा, कैसे उसको अपने दिमाग में फिट करेगा। और अगर चले संभाव कुछ तो IQ लेवल वाले बहुत तेज़ होते हैं, कुछ तो बिल्कुल मतलब डम होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर ये जो हम 6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहे हैं, ये उनके साथ जुल्म नहीं है। वो जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, जब हमारा करिकुलम डिज़ाइन होता है, हम जब किसी भी क्लास के लिए करिकुलम बनाते हैं तो हम उनकी एज लेवल के हिसाब से बनाते हैं, ना कि हम 4 वालों को 5 वाला करिकुलम दे देते हैं, 5 वालों को 6 वाला दे देते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस होती है उसके मुताबिक बनाया जाता है। तो उस वक्त अगर आप कहें कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े, वो उनकी क्या कहते हैं बाउंड्री है,